हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की फरमाइश पर एक और वीडियो ले आया हूं मैं। आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपको डिप्रेशन से उभरने में मदद करेंगी, जिसको हम टिप्स के रूप में प्रदर्शित करेंगे और समझाएंगे एक एक करके। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अधूरा नहीं देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान फालतू का ज्ञान। ठीक है, तो हमेशा एक कार्य को जब भी करें पूरा कंप्लीट करें, बीच में अधूरा ना छोड़ें, वरना कोई फायदा नहीं है। देयर वॉन्ट बी एनी बेनिफिट। और इस वीडियो को अंत तक देखते हुए इसको शेयर जरूर करें। शेयर करने हैं क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे रीच बढ़ेगी, साथ में ये मानवता भी दर्शाती है। क्योंकि शायद आप परेशान हैं, आप मदद चाह रहे हैं, तो ऐसे ही तो दूसरे लोग भी परेशान हैं, वो भी तो मदद चाह रहे हैं। लेकिन मैं अकेला तो सब तक नहीं पहुंच सकता। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे और इस डिप्रेशन का भी खात्मा करेंगे। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, उससे भी रीच बढ़ती है। लाइक किए बिना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फर्स्ट टाइम यदि मुझे सुन रहे हैं आज पहली दफा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी सुनते जाएं और बहुत सारा ज्ञान आप अर्जित करते जाएं। चलिए एक एक करके इन सारे पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इंप्रूव योर ईटिंग हैबिट्स। अब आपने बहुत सारे देखिए, अब क्या होता है ना, आदमी जब परेशान होता है तो वो बैठकर ढूंढता है सोल्यूशन, क्योंकि इंसान को सोल्यूशन चाहिए, समाधान। और वो समाधान के लिए गूगल पे बैठता है। बहुत सारा कचरा और शुद्ध ज्ञान सब कुछ मिक्सड अप है ना। 90% कचरा है, 10% शुद्ध ज्ञान। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि आपको तो जानकारी नहीं है। आप तो जैसे पढ़ रहे होंगे वैसे समझ जाएंगे, है ना। उसमें 10% शुद्ध ज्ञान है, 90% कचरा है। तो ये कचरा हटा दो। शुद्ध मैं आपको बता रहा हूँ अपने अनुभव से, और सारी चीजें प्राकृतिक बताऊंगा, क्योंकि प्रकृति के साथ रहना है हमें, क्योंकि हम स्वयं में भी प्रकृति का ही रूप हैं। तो इसलिए कोई भी आप प्राकृतिक चीज ना लें, क्योंकि ये प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगी, यानी मैं स्वयं को नुकसान पहुंचाऊंगा। तो यही चीजें तो हमें एक एक करके समझनी है। अब देखिए यहाँ पर आपको इम्प्रूव योर ईटिंग हैबिट्स का मतलब है आपका जो खान पान है, जो आप भोजन सेवन करते हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको उभारना है अच्छाई को। देखिए कैसे, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। यानी जैसा अन्न हम कंज्यूम करते हैं वैसे ही हमारा जहन हो जाता है, वैसे ही हम रिएक्ट करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। वो पता नहीं क्या पाप पुण्य की थ्योरी, रिलीजियस मान्यताएं, दुनिया जहान की चीजों में फंसते हैं। नहीं, ये आदमी की अनुभूति स्वयं में है, और ये आपको समझना है इजिली। देखिए, प्राकृतिक चीजों का सेवन करना है। प्राकृतिक का मतलब ये नहीं है जानवर को भी सेवन कर डालो, नहीं। उसको तो बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी पक्षी को भी नहीं करना है। आपको कितनी भी हैबिट हो दोस्तों, आपको इस चीज से बाहर निकल जाना है। क्योंकि जानवर बन, जानवर को खाओगे तो इंसान कब कहलाओगे? तो इंसान बनने के लिए जानवर मत बनो, क्योंकि जानवर जानवर है, इंसान इंसान है। हमारे अंदर चेतना है, तभी तो नाम दे सके, इंसान है हम। तो इंसानियत के नाते इन चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो चीज हम सेवन करते हैं वो इंफॉर्मेशन के रूप में हमारी चेतना का विस्तार करती है। अब देखिए, जो भी मैंने कंज्यूम किया, मान लीजिए मैंने आम खाया, केला खाया, गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि प्रकृति ने उसमें मिठास भरी, सुगंध भरी, तो इतना मतलब क्या मजा आया खाकर। लेकिन जब आम कंज्यूम होकर डाइजेस्ट हो गया तो वो मेरा शरीर बन गया। उसने कोई भी इंफॉर्मेशन यानी सूचना रजिस्टर नहीं करी मेरी किसी भी सेल के अंदर, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं। उसके अंदर प्रकृति की देन थी, स्वाद था, और फ्रेश जीवन, सबसे फ्रेश जीवन फल ही है दोस्तों। उसके बाद सब्जी है, दालें हैं, ये है फ्रेश। डेड मीट है, क्योंकि जानवर डेड किया गया, मारा गया, उसके बाद उससे मीट आया। मीट इज नेवर फ्रेश, कभी भी फ्रेश नहीं होता वो, क्योंकि वो डेड मीट है। अब डेड मीट है लेकिन है तो वो मांस, क्योंकि उसमें सेल्स हैं। अब वो सेल्स मेमोरी को कंटेन करके बैठे हैं। यानी उसने, जानवर ने जैसा अपना जीवन जिया होगा, उसने अपने परिवार के साथ देखा होगा, जो कुछ भी अपना जीवन जैसा देखा, क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। इंसान की दृष्टि अलग किस्म की है, वो इसको समझ सकती है, जानवर शायद नहीं समझ पाता। लेकिन प्रकृति ने उसको उतनी चेतना दी है कि वो अपनी फैमिली को जानता है, वो अपने दुश्मनों को जानता है, खाना कैसे तलाशना है वो जानता है। वो चेतना उसके अंदर है। वो भागना भी जानता है। जब शिकार करने जा रहे होते हैं लोग, तो वो भागता है अपनी जान बचाने के लिए। जानवर से भी बचता है वो, क्योंकि कोई शक्तिशाली जानवर उसके पीछे है तो भी वो भागता है घबरा कर। तो ऐसे ही इंसान भी जानवर ही रह गया। शेर मान लीजिए हिरण को मार रहा है, तो इंसान भी शेर बनने की कोशिश कर रहा है। तो जानवर मत बनो, क्योंकि जिस वक्त जानवर को मारा जा रहा होता है वो बहुत घबराता है दोस्तों। कभी आपने स्लॉटरिंग खुद से नहीं
की होगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि सब्जी और मांस बहुत अलग अलग चीज है। जैसे आप सब्जी को चॉप या कट करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जानवर को भी लाके ऐसे ऐसे करते हैं अपने घर में। आप में से मैं बोल रहा हूँ 70% लोग नहीं करते होंगे। सिर्फ खाने वाले लोग आंख मूंद कर, है ना, बिना किसी इमोशन के जाते हैं, प्लेट पे सर्व हो जाता है, थोड़ा सा वो क्षण भंगुर स्वाद है उसका मजा उठाते हैं, अपने पेट को कब्रिस्तान बनाते हैं, और वहां पे है ना बॉडी दफनाई गई है वो। तो बॉडी मत दफनाए, क्योंकि सेल के अंदर मेमोरी है। तो वो मेमोरी कहाँ जुड़ेगी? आम खाया तो सूचना मेरे अंदर ही जुड़ी थी, तो ऐसे ही उसकी मेमोरी, जानवर की मेमोरी मेरे अंदर जुड़ेगी। तो वैसे ही इसको इतने डीप एस्पेक्ट से समझना दोस्तों, कि जैसे जैसे जुड़ती जाएगी जानवर के इमोशन मेरे अंदर ऐड हो गए। अब जैसे जैसे जितने जानवर मैं खाऊंगा, मैं जानवर ही बन जाऊंगा। मैं मानव की बात नहीं समझ पाऊंगा, आध्यात्मिक लोगों की बात भी नहीं समझ पाऊंगा। जो शाकाहारी लोग हैं उनकी तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाऊंगा। जो वीगन है वो तो थोड़ी दो अति हो गई, वो भी नहीं समझ पाऊंगा। तो ऐसे में मैं फंस गया, क्योंकि मैंने जानवर कंज्यूम किया। जो मैं सेवन कर रहा हूँ वही मैं बन जाता हूँ। यही चीज तो आपको जाननी थी। अब इसके अंदर क्या है, मान लीजिए मैं शराब पी रहा हूँ, आप शराब पी रहे हैं या शराब आपको पी रही है, ये भी तो अंतर आपको जानना है। आप यदि उसको लगातार ही डाले आ रहे हैं तो एक दिन वो पी जाएगी आपको, शराब शराब रह जाएगी, आप नहीं होंगे। तो इस चीज का स्मरण रखना दोस्तों, कभी भी मीट का सेवन ना करें, अच्छी चीजों का सेवन करें। मौसमी फल, मौसमी सब्जी, जो भी मौसम के अनुरूप हो। मान लीजिए अब सर्दियां आ गई हैं, तो सर्दियों में वेराइटी ही वेराइटी है। प्रकृति ने स्वाद सारा सब्जी और फलों में डाला है, मसाले भी इन्हीं से निर्मित हैं, है ना, कितनी जड़ी बूटियां दी हैं। लेकिन स्वाद मांस में कभी भी नहीं है दोस्तों। मांस में स्वाद मसाले डालकर ही आता है, वो मसाले शाक से निर्मित हैं। प्याज लहसुन जो भी डालते हैं उन्हीं से स्वाद निर्मित है। मीट का कोई स्वाद नहीं है। कच्चा मांस खा लो, वरना यदि आपको ऐसे लॉजिक में फिट होना है, ठीक है, तो इनसे बचना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी गड़बड़ कर रहे हैं आपके माइंड में। इसलिए भी आदमी बहुत ज्यादा एग्रेसिव, है ना, फ्रस्ट्रेशन में भी रहता है, बात बात पे चिढ़ने लगता है, क्योंकि इसके अंदर जानवर वाले इमोशन आ चुके हैं। क्योंकि जो इंसानी चेतना है उसको तो डिस्ट्रॉय कर लिया आपने। अब देखिए यहाँ पर, लर्न हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थॉट्स। नकारात्मक जो विचार है इनको कैसे स्टॉप करें। सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखिए कि दुनिया में कोई नकारात्मकता नहीं है, कोई सकारात्मकता नहीं है। ये हमने दी है, क्योंकि इंसान को ये समझ में आता है ये चीज मुझे नुकसान पहुंचा रही है तो ये नकारात्मक है, ये चीज मुझे फायदा पहुंचा रही है तो ये सकारात्मक है। अब यहाँ पर क्या है, हमने कुछ ऐसे बचपन से सुना उना, या जो भी है हमारी कंडीशनिंग हुई, प्रोग्रामिंग हुई, और हम आज बड़े हो गए। तो जैसे हम बड़े होते हैं ना, वो डीप प्रोग्रामिंग हमारे साथ चलती रहती है। मान लीजिए मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, मुझे लोगों ने पीटा है, मेरे अंदर एंगर और फ्रस्ट्रेशन है, मैं बदला नहीं ले पाया, तो मैं उसको लेके ना जूझ रहा होता हूँ, उसके साथ जी रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने विचार में रजिस्टर कर रखा है पास्ट में हुआ था। लेकिन जो पास्ट में हुआ था हो चुका, उसका ना रिपेंटेंस का फायदा, ना रिमोर्स करने मतलब पछतावे का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। इन चीजों से बाहर निकलो। अब आपको कैसे सोचना है, छोड़ दो, सबको माफ कर दो, है ना, दया भाव रखो, क्योंकि वो भी इंसान है, उससे शायद वो इतना भ्रमित होगा, गलती हुई होगी कि आपको पीट दिया या कोई इंसिडेंट हो गया। तो इन चीजों का गिला शिकवा ना रखते हुए अब हमें चेतना के विस्तार की ओर बढ़ना है। तो इसके अंदर क्या होता है, मैंने भूत प्रेत की बड़ी सारी पिक्चरें देखी थी, फिर मैं लोगों से भी सुनता था, मेरे आसपास के मोहल्ले में, है ना, बस्ती में, सब बोल रहे यार वहाँ पे भूत रहता है, वहाँ पे भूत रहता है, उस और ये लोग साबित भी करने लग जाते हैं, जबकि किसी ने कुछ नहीं देखा आज तक जीवन में। ठीक है, कोई भूत वूत कुछ नहीं होता, लेकिन हमने बचपन से ऐसी प्रोग्रामिंग फिट कर ली। आज हमारा विश्वास इतना अडिग हो गया है कि होता है, लाइट बंद हो जाए तो घबराने लगते हैं। अरे लाइट तो है ही नहीं संसार में, ये तो हमने इजाद की है। लाइट तो एक है, एक ही बल्ब है पूरी दुनिया का, वो है सूर्य, है ना, कोई तारा आपको रोशनी नहीं दे सकता। सूर्य है आपके लिए बल्ब असली, वो है प्रकृति का बनाया हुआ असली बिजली घर, जो आपको रोशनी प्रदान कर रहा है। तो उसके अंदर भी रहना है, क्योंकि वही जीवन हमारा चला रहा है, उसी के गुरुत्वाकर्षण से हम सब बंधे हुए हैं। वो ना हो तो पृथ्वी के ऊपर जीवन भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये है आध्यात्मिकता। तो इसमें आपको धार्मिक नहीं रहना, आध्यात्मिकता को समझते हुए, यानी अपने आत्मा को समझते हुए आपको जीवन को व्यतीत करना है। परमात्मा तो बहुत ही बड़ी चीज है, आप उसको हटा दें। क्योंकि जब डिप्रेशन में होते हैं ना लोग, तो सबसे ज्यादा गालियां वो भगवान को ही दे रहे होते हैं, या फिर ऐसे लोगों को दे रहे होते हैं जिनको वो कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, शायद में भी क्योंकि हेल्प नहीं मिल रही है या कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आपको नहीं, आप अपने आप को जाने, इसमें आपको निकलना है। तो इसके ऊपर मेरा वीडियो है दोस्तों, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
स्पिरिचुअलिटी के नाम से लिस्ट है पूरी, 40-50 वीडियोस मेरे बनाए हुए हैं। आप एक एक करके आप ज्ञान का विस्तार करते जाइए, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान की कमी है। डिप्रेशन होता ही इसलिए है क्योंकि आध्यात्म नहीं है उसके अंदर, वो समझ नहीं पा रहा है, वो सिर्फ भौतिक जगत को देखता है कि यहाँ पर दुखी दुख है, दुखी दुख है। तो दुख तो है ही, यही तो हमें सारा समझना है, यही तो इतना बड़ा खेल है, रहस्य है, इसी में है ना हारना नहीं होता, यही तो खिलाड़ी की पहचान है। तो जीवन के खिलाड़ी बने रहना हमेशा। अब देखिए, बिल्ड अ गुड सपोर्ट नेटवर्क, बैड सपोर्ट नेटवर्क कट देम ऑफ, हटा दो उनको अपनी जिंदगी से। कोई ऐसे दोस्त से दोस्ती रखने की जरूरत नहीं है जो कि नकारात्मकता को बढ़ावा देता हो, है ना, मरने मारने की बातें करता हो, या फिर वो आपका साथ नहीं देता। आप कह दो कि भाई मैं परेशान हूँ, आप अपनी परेशानी बता रहे हो, वो कहता है तू जाके मर जा। ऐसे दोस्तों को बिल्कुल लात मारे भगा दो, ये दोस्त है ही नहीं, है ना, ये बेकार लोग हैं, ये कहीं नहीं पहुंचने वाले। गुड सपोर्ट, जैसी संगत वैसी रंगत, यानी जिसका संग करोगे वैसा रंग आ जाएगा आपके ऊपर। ज्ञानवान के साथ बैठोगे तो ज्ञानी कहलाओगे, धनवान के साथ बैठोगे तो धनी कहलाओगे, है ना। ऐसे ही ज्ञान भी आपको बढ़ाना है, धन भी, जो अच्छा स्वास्थ्य की प्रेरणा देते हैं उनका भी संग करना है, ताकि स्वास्थ्य भी अच्छा हो आपका। तो इस सूत्र को ध्यान रखना है आपको, क्या, आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना है आपने अच्छे लोगों के साथ संग, है ना। परिवार का संग सबसे पहले ही है, कितनी लड़ाई झगड़े हो तो कुछ भी होता हो, है ना, काम आपका अंत में परिवार ही आएगा, बाहर की दुनिया नहीं आएगी, क्योंकि बाहर के लोग बाहर के ही हैं, है ना। अब उनमें कोई किसी जहन का, कोई किसी, शायद इक्का दुक्का कोई असली दोस्त निकल जाए जीवन के अंदर जो सहायता कर दे, लेकिन असली तो परिवार आप ही का परिवार है, क्योंकि जन्म तो आपका उन्हीं से हुआ है, और वही चीज आपके मुख पे झलकती है, माता पिता की शक्ल, है ना, उन्होंने प्रदान किए ना आपको। तो इसलिए परिवार के साथ जरूर रहें, खुलकर शेयर कीजिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अधिकतर लोग डिप्रेशन में ऐसे होते हैं कि मैं बता दूंगा तो ये हो जाएगा, अरे कुछ नहीं हो रहा, वैसे भी तो आप फंसे हुए हैं, बता दो दिल खोल के, कम से कम भड़ास भी निकलेगी आपकी, एक रिलैक्सेशन भी आएगी कि हाँ मैंने तो अपने माता पिता को बताई है। इससे वो बुरा नहीं मानने वाले, उन्होंने अपना जीवन देखा है और आपसे बहुत ही बड़ा जीवन देखा हुआ है, तो इतनी दुनिया देखी है, इतने फ्रेम्स रिकॉर्ड किए हैं, वो आपको जो सजेस्ट करेंगे ना वही अच्छा होगा। इसलिए कभी भी इन चक्करों में ना फंसे, इधर उधर गलत लोगों से दूर रहना। बिल्ड अप योर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग, लर्न मेडिटेशन। ये जो मेड है ना, इसके अंदर मेड का मतलब इसी से ही शब्द से निर्मित है, मेडिकल, मेडिसिन, मेडिकेशन, मेडिटेशन। हम ठीक होने के लिए क्या लेते हैं, दवाई, मेडिसिन। हम ठीक होने के लिए क्या करते हैं, ध्यान, मेडिटेशन, दोनों ही अंदर से होते हैं। गोली भी तो अंदर ही लूंगा, बाहर से तो कोई असर नहीं करे पाएगी, है ना, तो अंदर जाके असर करती है। ऐसी मेडिटेशन है ध्यान। अब ये ध्यान कैसे सीखा जाए, बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते रहते हैं। सबसे पहले तो मेडिटेशन का मतलब ध्यान है, ध्यान मतलब फोकस। आपका फोकस ही तो भटक गया है, तभी तो आप नकारात्मक विचारों में उलझे हुए हो और वही बनकर बैठ गए हो। मैंने आपको बताया था ना, जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। तो हमने वो सोचना ही नहीं है, वैसा बनना ही नहीं है। हमें ना आस्तिक बनना, ना नास्तिक, ना संशयवादी, हमें वास्तविक बनना है। जो हम हैं वो ये रहा, हम विचार नहीं है, विचार चलाने वाले हम हैं। ये विचार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस विचार से तो क्रिएटिविटी बन पाई जा सकती है। आप क्रिएटिविटी कहाँ कर रहे हैं, फालतू के कामों में, जो आपको घबराहट दे रही हैं, फालतू की चीजें दे रही हैं। आप इनसे बचें, इसको हैंडल करना सीखें। मैंने वीडियोस में बहुत बताया हुआ है, आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। ये भी ऐसा नहीं कि आप 1-2 साल से परेशान है, कोई 20 मिनट में आपको निकाल दिया चुटकियों में, नहीं। आपको इस पर काम करना होगा, अपने ब्रेन को समझना होगा, धीरे धीरे धीरे। घबराए नहीं, जिंदगी बहुत अच्छी है, आराम से चलती है। ये हम ही अपने आप को भ्रामक जानकारी से भ्रमित कर लेते हैं और कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन सीखनी है, इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है, आप जरूर सुने उसको। अगर कोई भी परेशानी आए मेडिटेशन की टेक्निक सीखने में आपको, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा आपको कि मेडिटेशन असलियत में कैसे की जाती है। आप एक अच्छी मेडिटेशन है जो बुद्ध की जाती हुई है, ऐसा कहा जाता है, बुद्ध की विपश्यना। तो विपश्यना भी आप फॉलो कर सकते हैं, और भी बहुत सारे है ना योग की क्रियाएं हैं, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसको भी इजीली नहीं किया जाता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप। यानी आप मेडिटेशन जो सेंटर होगा ना, जो विपश्यना का, वहां पर जाएं, एनवायरनमेंट मिलेगा, इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप खुद में कर सकते हैं, आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप खुद भी कर सकते हैं, है ना। नहीं तो आप सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि इस मेडिटेशन को जानते हो। लर्न डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब हमें ये कोई सिखाता ही नहीं है, है ना। पहले के लोग सिखाते थे, लेकिन अब कोई सिखाता नहीं है, यूथ को तो बिल्कुल ही नहीं मालूम।
यूथ ही सबसे ज्यादा डिप्रेशन में है, वो देख रहे हैं क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, अभी ये आ गया, वो आ गया, कोविड आ गया, महामारी फैल गई, दुनिया वैसे भी मर रही है, वैसे भी मर रही है। सब निकल जाओ इन बातों से, कुछ नहीं है। ज्ञान अधूरा है अभी, है ना। बहुत चीजें सीखनी है जीवन में, इतना वास्ट जीवन है, इसको समझने के लिए तो बैठे हुए हैं हम। ये प्रकृति ने प्रकट किया है यहाँ पर, है ना। प्रकृति है, प्रकट करती है, फिर अप्रकट करती है, फिर लाती है। तो हमें सीढ़ी दर सीढ़ी चलते हैं, विश्राम करते हैं, फिर वापस आते हैं। ये सीढ़ी इतनी बड़ी है, अनंत काल तक तो चलते जाना है हमें, बिल्कुल भी बिना रुके। अब देखिए यहाँ पर, जब आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखी, आपको क्या करना है, सिंपल मैनर में आप सांस लीजिए, 1 से 10 तक गिनती गाइए, पूरा पेट फुला लीजिए, पेट जरूर फुलाना है आपको, और फिर आराम से छोड़िए। जब आप ऐसी 5 सांस भी ले लेंगे ना, कम से कम 30-30 सेकंड के फ्रेम में, मतलब मैंने 10 तक गिनती गाई, फिर 5 सेकंड रोकी और फिर छोड़ी, तो आप देखना आपको बड़ा रिलैक्सेशन आना चालू होगा अंदर से, क्योंकि ये हार्ट बीट को थोड़ा सा स्लो करेगा, जिससे आपकी घबराहट कंट्रोल होगी और आप एकदम से शांति का अनुभव करेंगे। आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब बच्चा होता है ना, बच्चे की छाती नहीं होती, वो कहाँ से सांस ले रहा होता है, बच्चे को अब ध्यान देना, पेट से सांस ले रहा होता है। इसलिए बच्चा हमेशा खुश होता है, उसे कोई गिला शिकवा नहीं होता, मस्ती काट रहा होता है। तो बच्चा बनना है वापस, है ना। एक्सेल इनहेल, इनहेल एक्सेल, यही सब करना है आपको। देखिए, फिर देखना जादुई करिश्मा। रिड्यूस योर अवॉइड, अब देखिए, आपको या तो घटा देना है या बिल्कुल कंप्लीटली छोड़ सकते हो, तो बेस्ट है। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या है, बहुत एक्सेसिव अल्कोहलिक बन जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा, मतलब दिन रात पी रहे होते हैं, आप उनको सुधार ही नहीं सकते। वो अपना जीवन ना सौंप चुके, क्योंकि शराब उनको पी रही है, वो शराब को नहीं पी रहे हैं। तो देखिए, यदि आप पीते हैं, कम कर दीजिए, मात्रा बिल्कुल कम कर दीजिए, क्योंकि ये हेलुसिनेशन क्रिएट करती है ना। कुछ टाइम के लिए रिलैक्सेशन आती है आदमी को, इंसान को यूफोरिया तो क्रिएट होता ही है, लेकिन क्योंकि ये कोर्टेक्स का साथ भी छोड़ रहा है, तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है कई बार, इससे घाटे हो जाते हैं, नुकसान हो जाते हैं। फिर आदमी में जो अंदर एंगर भरा होता है, वो दूसरे पे निकालने की कोशिश करता है कि अब मैं इसको मारूं या गाली गलौज करूं, फ्रस्ट्रेशन जो भरी हुई है अंदर, वो निकालने की कोशिश करता है, फिर हैबिट बना लेता है। फिर फ्रस्ट्रेशन ऐसी कितनी है आपकी दुनिया जान के, ऐसे तो हर आदमी पूरी दुनिया फ्रस्ट्रेटेड होगा, कब तक निकालते रहोगे, है ना। ये भी, इसका कोई अंत नहीं है। अंत किस चीज का है, आप या तो इसको छोड़ दीजिए या कम कर दीजिए, है ना। स्मोकिंग तो मैं वैसे ही बोलता हूँ, बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि 70% जितनी भी मेडिकल यानी हॉस्पिटल्स हैं, इसकी वजह से 70% दुनिया की बीमारी गायब हो जाएगी, यदि ये ना हो तो, है ना। अब इसमें ये लॉजिक मत ढूंढना, इंसान 100 साल का भी पी के मर जाता है, ये कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों। हर बॉडी की सेंसिटिविटी अलग है, सेंसिटिव बॉडीज हैं, आपको नहीं पता आपकी बॉडीज कैसी है, ठीक है। तो आपको यदि उससे नुकसान हो रहा है तो लीव इट, जस्ट मैं यही बोलना चाहूंगा इसमें, ठीक है। इससे आप दूर ही रहें तो अच्छा है, बाकी कम कर दें तो बहुत अच्छा है। देखिए, इम्प्रूव योर स्लीप, सोने में सबसे ज्यादा कठिनाई होती है ना। अब डिप्रेशन में मान लीजिए, अब क्या है, मन वैसे ही मायूस है, किसी के साथ मिलने का भी मन नहीं करता, कुछ नहीं, क्योंकि पहली बात तो हम खाली बैठे हैं, पूरा दिन खाली बैठे रहे, और कुछ काम मिल भी जाए तो भी वही सोचना है हमें, क्योंकि मजा उसमें आ रहा है, मजा आ रहा है, वो सजा बना रहा है, ठीक है। तो उससे दूर रहना है, अपने को बिजी रखना है, पूरे दिन थकाओ अपने को पूरा। जब थक जाओगे तो खुद ही इतनी गहरी नींद आ जाएगी। नहीं है आपके पास उतना टास्क, कोई नहीं, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, एनवायरनमेंट अच्छे लोगों का बनाओ, और देखो फिर नींद आएगी। तब भी नहीं आ रही, पढ़ रहे हो, खूब पढ़ाई करो, फिर मन को जबरदस्ती बैठाओ, पढ़ो पढ़ो, दिमाग को थका दो, दिमाग थकेगा तो रेस्ट पे खुद ही चले जाएगा। फिर भी नहीं आ रही है, तो लेट के, है ना, ऐसे कर करके पूरी जोन लगा लगा कर, हाथ को ऐसे कर करके थकाओ, तब नींद आ जाएगी, देखना, रिलैक्स छोड़ना। फिर भी नहीं आ रही है, ठंडे पानी से घुटने तक पैर धोकर आओ, पंजे भिगो, है ना, यहाँ तक भिगो, मुंह पर छपके मार के आओ, फिर कान ठंडे करो, अपने कान की मालिश करो, और फिर देखो, रजाई ओढ़ो, गरमाई सी आएगी, वो आपको सेक देती हुई सुला देगी। फिर भी नहीं आ रही है, तो लास्ट में एक काम करना, काउंटिंग उल्टी गाना चालू कर देना, है ना, अपने मन में। तो 99, 98, 97 ऐसे करते करते, एक तो छोड़ो, एक तक पहुंचोगे नहीं, 50, 60, 40 या 30 तक आपको आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें फॉलो करनी है, आपकी स्लीप अच्छी हो जाएगी। जब ये सब चीजें फॉलो कर रहे होगे ना, तो ये खुद ही बेहतर होती चली जाएगी। इंक्रीज योर एक्टिविटी, कीप योर सेल्फ बिजी एट टास्क, यानी जो भी आपको कार्य मिले, आप उसको पूरा करें, काम करें,
और अपने आप को थका हुआ कभी भी ना माने। जब आपको थकान हो तो सेल्फ मोटिवेशन ऐसे में काम आता है। ये अपने आप को बोलना होता है, मैंने किया क्या है पूरे दिन अभी तक, कितना ही मेहनत कर ली हो। अब मान लो शारीरिक थकान है, मानसिक है, रेस्ट कर लो 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, फिर एनर्जेटिक हो जाओ। और ऐसे सोचो मैं तो सोकर आ गया हूँ 8 घंटे, है ना, इतना ही रेस्ट चाहिए होता है। अब फिर से लग जाओ टास्क पे, अभी तो पता नहीं क्या क्या करना है इस जीवन के अंदर, उतना मना है। ठीक है, इस जीवन में यही है, चिल रहना है, आराम करो जब चाहिए, क्योंकि बॉडी को चार्ज करना है। वैसे आप कभी नहीं सो रहे हो पूरे जीवन, आप तो बस देख रहे हो इस जीवन को, है ना, चलते फिरते, फिर सोते हुए सपनों को देख रहे होते हो, फिर उठ जाते हो, फिर ये देखते हो कुछ है भी नहीं और फिर है भी। तो इसी सब चीजों को आप देख रहे हैं। तो इसको देखते हुए आप अपने टास्क को कीजिए, घरेलू कार्य करिए, खाली मत बैठिए, है ना। खाली दिमाग शैतान का घर बोला जाता है, तो ये बात सच भी है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि हर आदमी इतना ज्ञानवान नहीं है कि वो खाली बैठा हुआ भी अपने दिमाग को स्थिर रख सके। इसलिए बिजी रखना अपने आप को। आपको जो जो चीजें अच्छी लगती है, पार्क में जाना अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, वो कीजिए, है ना। काम करते हैं आप, स्ट्रेस मत लीजिए, है ना, बहुत ज्यादा भी लोड लेने की जरूरत नहीं है लाइफ के अंदर। कोई आपको सप्रेस करे आ रहा है, रिप्रेस करे आ रहा है, रिप्रेस मत हो, है ना। नो नीड ऑफ एनी रिप्रेशन ऑफ समवन। ठीक है, किसी का कोई दबाव लेने की जरूरत नहीं है, अपनी लाइफ आराम से जियो, लिमिटेड आय रखो, इनकम बहुत ज्यादा ये भी मत सोचो कि मैं करोड़पति बनने के लिए पागल ही हो जाऊं, है ना, ये सब कुछ नहीं है दोस्तों। जीवन भी जीना है, धन भी कमाना है, सुख भी भोगना है, दुख तो खुद ही भुगवाएगा। ठीक है, सब में स्थिर रहो, सब चीजें चलती हैं इस जीवन में, सबको चलने दो। ठीक है, तो टास्क बहुत करने हैं आपको ताकि आप थकें। अब देखिए कि लिसन टू योर रिलैक्सिंग म्यूजिक, रिलैक्सिंग म्यूजिक जो आपको शांति प्रदान करे। इतने सारे मेडिटेशन के म्यूजिक हैं, अब तो यूट्यूब की एक्सेस है, तभी तो आप मुझे भी देख रहे हो, है ना। तो यूट्यूब की एक्सेस है, उस पर आप रिलैक्सेशन के, मेडिटेशन के, फ्लूट म्यूजिक हो गए या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो गए, इस टाइप के जो आपको अंदर से बहुत अच्छा करें। देखिए ध्वनि है ना, ध्वनि, ध्वनि से हम निर्मित हैं। ये ध्वनि हमें मार भी सकते हैं, मान लीजिए कहीं पर बम हो जाए, फूट जाता है, तो ऐसे दिल दहल जाता है ना, दिल में धक्का आता है, साउंड तो यहाँ से आई भाई, पेट से कन्वर्ट होकर दिल पे क्यों धक्का आया, है ना, ब्रेन नहीं मारा होगा। तो समझो कितनी बड़ी साइकिल है ये, कॉम्प्लिकेटेड। तो ध्वनि से हमारा ब्रेन भी बैलेंस होता है, वाटर रेजोनेंस का भी काम होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बुद्धिस्ट होते हैं वो बाउल का प्रयोग करते हैं, टेम्पल्स के अंदर घंटियों का प्रयोग होता है ना। और बड़ा बेल चर्च के ऊपर होता है, वो बहुत बड़ा घंटा हो जाता है, क्योंकि साउंड जो है ये ओम की ध्वनि निर्मित करती है। ओम से पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है, यही परमात्मा है। तो ये देखिए, जब ये साउंड अंदर जाती है तो ये बैलेंस करती है। जो उथल पुथल हमारे दिमाग में हुई भी है ना, जैसे समुद्र में बहुत सारा ज्वार भाटा आया हुआ है, फिर अगर उसको हम बैलेंस करने की कोशिश करते हो, समुद्र एक बाल्टी है बैलेंस करने, वो शीतल ही होता है ना। तो वो शांति हमें बनाए रखने के लिए बार बार म्यूजिक को सुनना होता है। तो चिल म्यूजिक, ओम की ध्वनि वाले म्यूजिक इसलिए है। अब देखिए इनको सुनना है आपको, कोई सैड म्यूजिक नहीं सुनना है कि आपको दुख महसूस होने लगे, मेरा मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा ये हो गया, कुछ नहीं रखा दोस्तों इन सब चीज़ों में। ये सब हम पागलपंती मचा रहे हैं, ये सब हमारी ही ऐसी करती हैं और कुछ भी नहीं है। जीवन जियो, किसी को लव मिल गया ठीक है, किसी को चाहता था मिल गया ठीक है, सब ठीक है दोस्तों, अरेंज मैरिज हो जाए सब ठीक है, बच्चे हो जाए सब ठीक है। अपने आप को दुखी मत करो कि ये कर दिया मैंने, या मैं वैसे करता, या किसी ने करने नहीं दिया। ये सब फालतू है। जो इस जीवन को जैसे चलाना है प्रकृति को, ये वैसे चलाती है। आप इसके अंदर सारे कंट्रोलर खुद नहीं हो, सिर्फ अपने कंट्रोलर हो बॉडी के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर, डोंट वॉच हॉरर ट्रैजिक मूवीज। अब ये हॉरर मूवीज है ना, ये भी बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन में लाने का। बहुत सारे लोग तो ऐसे पागल हो जाते हैं, है ना, आपने देखा होगा, हिस्टीरिया के शिकार हो जाते हैं। भूत, इतना भूत दिखाया जा रहा है कि वो किसी को पढ़ने की भी हो गए कि उनको असलियत में भूत दिख रहे हैं, है ना, आंख खोलते हुए भूत दिख रहे हैं। तो पागल होके तंत्र मंत्र एकदम पता नहीं ना क्या क्या फॉलो करते हैं, वहां पहुंच जाते हैं वो सारे के सारे। तो इससे आपको बचना है, ये भूत वूत कुछ नहीं होता दोस्तों, ये सब पिक्चरों के रूप में बताया गया है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मिथ्स हैं और ये सब कल्पना है। कल्पना में तो भूत है, असलियत में नहीं है। कहाँ है भूत, मुझे दिखा दो, अंधेरा कर दो, कुछ कर दो। अरे परमात्मा पे यकीन है तो फिर भूत वूत क्या है, सब कुछ उसका बनाया हुआ है। ये सब भूत वूत तो हमने बना दिए, कुछ नहीं है दोस्तों। इन बातों से दूर रहो, ये सब मजे लेने की चीजें थी, लेकिन बचपन में आपको डर बैठ गया तो डर पनपाए जा रहे हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
आंखें बंद कर दो, सबसे ज्यादा तो डर यही हो रहा होता, किसी की शक्ल दिख गई। अरे वो शक्ल नहीं दिख रही है आपको, वो सबकॉन्शियस माइंड है आप ही का, वही तो आप अभी तक नहीं पहचान पाए। उसको पहचानने के लिए आप मेरे वीडियोस को सुनो, आपको सबकॉन्शियस माइंड पता चलेगा। ये जो तस्वीर चल रही है ये सेकंड लेयर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, ठीक है। तो इसके अंदर सारी मेमोरी रजिस्टर्ड है जो कि परमानेंट मेमोरी में होता है, लेकिन ये ऑटोनोमस होती है। ऑटोनोमस यानी स्वचालित होती है। स्वचालित के अंदर ही कोई भी तस्वीर कुछ भी कैसे भी करके बनाती रहती है और हम घबराते रहते हैं। यही तो सारा खेल मचाया गया आप लोगों के साथ में। अब देखिए, यहाँ पर आपको समझना है कि ट्रैजिक मूवीज भी नहीं देखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग वैसे ही दुखी हैं, है ना। डिप्रेशन में आदमी वैसे ही दुखी होता है, रोने बैठ जाए कभी तो वैसे ही मन नहीं लगता। तो ट्रेजिडी की मूवी देखे रोना धोना, फैमिली के ड्रामे, पता नहीं क्या क्या क्लेश व्लेश, वो कहता है साला जीवन में रखा ही क्या है, छोड़ो सबको, ठीक है। तो इन सब चीजों से बचना है। कोई प्यार मोहब्बत की इतनी दुख भरी कहानियां, ये सब कुछ नहीं है दोस्तों, इनको देखो ही मत। इनसे आप दूरी बनाएं, दूरी बनाओगे क्योंकि आपको चिल होना है। तो दिमाग को खाली कैसे करोगे, जब आप सुनते ही रहोगे हर वक्त, पूरा करकट इकट्ठा ही करते रहोगे, लेकिन असलियत में तो काम कुछ नहीं कर रहे, बस बैठ के सुने जा रहे हो या पढ़े जा रहे हो। इससे ठीक नहीं होना, कार्य करने पड़ेंगे आपको, उसका अनुसरण करना पड़ेगा, तब आप इससे बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो इन चीजों को अवॉइड करना है। फीड एनिमल, बर्ड एंड पुअर पीपल, यानी गरीब लोगों की सहायता करो। अमीर तो खुद कर ही लेता है, इंसानियत के नाते कोई फंस जाए, अमीर भी तो आप करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन गरीब भोजन के लिए तरस रहा है, सर्दी में कपड़े नहीं है, आपके पास यदि है तो आप जाकर उसकी हेल्प कीजिए, आप उससे बात कर लीजिए, वो भी एक तरीके की हेल्प है। आपकी गली में कुत्ते घूम रहे हैं या पक्षी हैं, उनकी सेवा में लगिए दोस्तों। सेवा करोगे तो सेवा वापस देगी प्रकृति, यानी आप भी सुरक्षित रहेंगे। आपको बहुत ही उससे आशीर्वाद मिलने वाला है इस प्रकृति से। तो वो कार्य कीजिए जो कि दया के रूप में है, प्यार मोहब्बत फैलाने के रूप में। तो ऐसा कार्य कीजिए, ज्ञान बढ़ाएं, इनको मारे पीटे नहीं, ठीक है। कोई चीज कोई होता है कभी कभी शिकारी बन जाता है और वो समाज के लिए मतलब दिक्कत पैदा कर देता है। मान लीजिए कोई कुत्ता बहुत ज्यादा कटकना हो गया, तो ऐसे में बहुत सारी एजेंसीज हैं वो उनको उठा के ले जाएगी। तो आप वैसे समाधान कीजिए, लेकिन आप खुद ही मार दें, है ना। मैं अक्सर देखता हूँ, मेरे भी घर में हो जाती है, एक कान खजूरा दिख गया उसको एकदम से मार दिया। डर इतना बैठा लिया हम लोगों ने, क्यों मार रहे हो उसको, कुछ बिगाड़ रहा है मेरा, नहीं। आपको उठा के फेंकना, आप चिमटे से उठा के कहीं और फेंका उसको, वो अपने जीवन तो जीता रहेगा दूर, है ना। तो बस ये कार्य हम करते नहीं है। चूहे को, अरे चूहा क्या नुकसान कर गया, आप कर जाता है नुकसान, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्या घर में नुकसान कर गया है कि आप उसको जान जान ही ले ले। तो जान लेना कुछ वो नहीं है, आप कर गया तो कर गया, कुछ भी कर गया वापस होगा नहीं, है ना। ट्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, है ना। अब बस व्यर्थ में पछताने वाली बात है। चूहे को पकड़ो, दूर छोड़ाओ। अब देखो यहाँ पर अवॉइड न्यूज, ये जो समाचार है ना ये भी बहुत ज्यादा पागल करते हैं इंसान को। मान लीजिए कोई डिप्रेशन में, अब दुनिया पहले ही डिप्रेशन में इतनी जा चुकी है, तो वो न्यूज सुनती है, फिर वही ये हो रहा है, ये क्राइम हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। आप तो फिर भी सेफ जोन में हो, आप इतना क्यों चिंतित हो रहे हो। सरकारें देखेंगी, आर्मी देखेंगी, ये डिजाइन क्यों किया गया है, इसलिए तो किया गया है, नहीं तो सारे के सारे लड़ मर के पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती है ऐसे तो, है ना। तो सब अपनी जगह सही है। आप ये न्यूज व्यूज अवॉइड कीजिए, ये नहीं देखना कभी भी जब आप बहुत ज्यादा मायूसियत में वैसे ही हैं। वॉचिंग पॉलिटिकल डिबेट, ये भी नहीं देखनी। राजनीतिक जितने भी मसले हैं, ये हुआ हिस्ट्री में, वो हुआ उसने वैसे किया, हिस्ट्री में ना आप जा सकते ना आपने देखी। जिसने जैसी किताब लिख दी आप उसको शायद सच मानते हैं, उसके एविडेंस भी पूरे नहीं है, तभी तो ये दोनों लड़वा रहे हैं आपस में, है ना। अब किसने क्या किया उस जगह मैंने आंखों से देखा होता तभी तो कुछ बोलता मैं। जब मैं जा ही नहीं सकता तो इतिहासकार कुछ भी लिख सकता है बड़े लेवल पर आपको यकीन दिलवाने के लिए। मत फंसो इनमें, पॉलिटिकल डिबेट्स मत सुना करो, ये तो बिल्कुल ही नहीं सुनने, ये बिल्कुल ही नहीं सुनने। रिलीजियस इश्यूज, ये तो धर्मों की क्रूसेड्स हैं, लड़ाइयां हैं, ये तो पूरे जीवन में खत्म होनी। आपस में आदमी अपनी प्रवृत्ति को नहीं समझा, है ना। वो जानवर जानवर के इलाके में नहीं घुसता, दूसरे में जाएगा नहीं कभी भी, है ना। अपनी छाप बना लेते हैं। तो ये जानवर प्रवृत्ति इंसान के अभी इतने सारे इंसानों में है कि इन्होंने देश बांट दिए हैं सारे के सारे। और ये अब जात पात में भी बढ़ चुके हैं, ये धर्मों में भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, लड़ रहे हैं सारे आपस में। तो लड़ने वाला जानवर ही होता है, इंसान नहीं होता दोस्तों, है ना। हर इंसान अगर लड़ने मरने बैठ जाए तो फिर जीवन क्या है, उसको समझ ही नहीं आएगा। चेतना क्या है, ये सब क्या है, क्या है ये प्रकृति, कुछ समझ में नहीं आना।
ठीक है, तो इन चीजों से दूर रहना है बिल्कुल, है ना। यहाँ पर देखिए, बास्क इन द सन, बास्क इन द सन, सर्दी है, धूप में लेटिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे लेट हो, हाँ क्या मजा आता है ना। सिकाई होगी आपके बदन से, हड्डियों की सिकाई होगी, साथ में अंदर जाके वो जो भी फालतू की चीजें हैं वो सब रिमूव होंगी। आपके कोलेस्ट्रॉल को वो कैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट करेगा, जो कि विटामिन डी है। विटामिन डी से आपकी हड्डियां मजबूत होगी, है ना, आपका सर्कुलेशन बेहतर होगा, आपका लीवर अच्छा होगा, आपका ब्रेन अच्छा होगा, क्योंकि विटामिन डी भी एक कारक है जो डिप्रेशन को बढ़ाता है यदि इसकी कमी हो जाए। तो विटामिन डी, कैल्शियम की पूर्ति रखनी है अपने बदन में, जिंक की, बहुत सारे मिनरल्स हैं, इनकी पूर्ति रखनी होती है। ठीक है, तो ये है नेचुरल, है ना, ये असली चीज है, क्योंकि सूरज में ही तो वो ताकत है जो ये पूरी दुनिया दिखा रही है। मान लीजिए इस दुनिया में बिजली ना हो, कुछ भी ना हो, अंधे हम सारे, कुछ नहीं देख सकते, तो रोशनी, असली प्राकृतिक सोर्स वो बल्ब ही है, वो सूर्य ही है, इसलिए उसको नमस्कार किया जाता है कि वो देव है सबसे बड़ा। अब देखिए, डोंट लीव एनी मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर। यदि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं पहले से, मान लीजिए किसी साइकोलॉजिस्ट की कंसल्टेंसी ली आपने, साइकेट्रिस्ट के थ्रू आप मेडिसिन खा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी उसको खुद डॉक्टर ना बने, क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट है, उसने इतनी पढ़ाई की पूरे जीवन, अपने 40 साल तक उसने दिया है, 35 साल तक, है ना, तो इतनी डीप पढ़ाई, आपको तो कुछ नहीं पता, तब वो आपको दे रहा है क्योंकि आपको अपने शरीर का नहीं पता, लेकिन उसको बहुत सारा पता है, तो वो आपकी बैलेंसिंग कर रहा है, तो उसका एक कोर्स पीरियड होता है जो कि आम लोगों को नहीं पता होता। डिप्रेशन में जब आदमी होता है ना, वो आलतू फालतू लोगों से पूछ रहा होता है, अरे आलतू फालतू बताएगा डॉक्टर की कहानी। ठीक है, दवाई दी है ना, तो चुपचाप उसको लेते रहो बिना डर के। वो उसके साइड इफेक्ट्स भी जानता है, उन साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करना भी जानता है, लेकिन आपको नियमित उससे मिलते रहना होगा, क्योंकि कोर्स होता है 3 महीने, 9 महीने, है ना, साल भर, 2 साल, या मे बी लॉन्ग टर्म होता है, तो ये फॉलो करना होता है। लेकिन इसमें क्या है, सब बेस्ट हो रहा होता है, सब ठीक होना चालू हो जाता है ना। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे से बात नहीं कर रहे ज्यादा, नहीं दोस्तों, वो बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप पहले ही उलझे हुए हो, और आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन रेज करते जाओगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन तो अनंत हैं फिर, है ना, क्योंकि ये तो दिमाग उलझा हुआ है, उलझा हुआ तो उलझाता ही रहेगा, उलझे हुए, है ना, खुद ही अपनी बुद्धि से ऑब्सेसिवनेस आ जाती है उस बंदे के अंदर। तो ऐसे में चिल रहें, इसलिए वो चिल है, आपको दवाई दे रहा है, दवाई खाएं, खुद नहीं छोड़नी है, कंसल्ट करके छोड़े। यदि आपका छोड़ने का मन है, आपको लगता है हाँ मुझे इसकी जरूरत अब नहीं है, तो आप बात कीजिए। लर्न स्पिरिचुअलिटी एंड लेट गो। आध्यात्मिकता को अपनाओ, आध्यात्मिकता सीखनी है, धार्मिकता नहीं। धर्म, धर्म ठीक है, वो निजी प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं फॉलो कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप धार्मिक लड़ाइयों में घुस जाएं, आलतू फालतू चीजों में, और शायद आप पाखंड में फंस जाएं, या फिर ऐसी चीजों में फंस जाएं आपको समझ में ही नहीं आए कि मैं ये करूं, ये करूं, क्या करूं, क्या करूं। इसलिए आध्यात्मिकता यानी अपने अंदर स्थिर होना, अपनी अंतर आत्मा को जानना, वहां तक पहुंचोगे तो फिर परमात्मा का द्वार है। अदरवाइज भौतिक जगत में कोई वो नहीं है, ये तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, यहाँ तो सब बॉडी वॉडी सब निकल जाएगी, सिर्फ चेतना फ्लो कर रही है, चेतना के लेवल को टच करना है आपने, इस कनेक्शन को स्थापित करना है। उस कनेक्शन को स्थापित करने के लिए पहले आपको अपनी आत्मा तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाकर आप उससे कनेक्टिविटी जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है ना। अब सोचो आप कि मैं उड़ के अंतरिक्ष में चले जाऊं, पॉसिबल है? नहीं, आपको एक रॉकेट बनाना पड़ता है, रॉकेट में बैठते हैं तो आप अंतरिक्ष में पहुंचते हैं। तो ये ऐसा ही है दोस्तों, इसके लिए आपको समझना है कि इस चेतना को कैसे उस यान में बैठाया जाए जो यान परमात्मा तक जाता है और मुझे कनेक्टिविटी स्थापित करता है। लेट गो, जाने दो, जाने दो, है ना, चिपकना नहीं है किसी भी चीज से, है ना। अब देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग ना प्यार मोहब्बत को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले आते हैं, है ना, रोते रहेंगे वो, उनको ऐसा लगता है जिंदगी में कुछ नहीं रखा, है ना। लड़के बहुत ज्यादा परेशान होते हैं ऐसे में, वो एब्सर्ड स्टेप्स ले लेते हैं फालतू के। ठीक है, कुछ नहीं है दोस्तों, है ना, किसी की वजह से कौन, अरे कोई मतलब किसी ने कुछ किया या निकल गया, उसका खामियाजा मैं क्यों भुगतूं? नहीं, यही तो समझना है हमें। ये प्यार मोहब्बत के चक्करों में भी ज्यादा नहीं फंसना है, क्योंकि हम किसी भी चीज से चिपक नहीं सकते इस जिंदगी में। अब मान लीजिए आपको कोई पसंद है, आपको रोज, तब तो वो सृष्टि इतनी प्यारी लग रही थी, मन भावन, एक एक दिन ऐसा स्वर्ग की तरह बीत रहा था, पता लगा ब्रेकअप हो गया, फिर वही नर्क हो गया। तो ये तो सिर्फ भाव है, इस इमोशन को जो समझना है, इतना भी इमोशनल नहीं होना कि आप पागल ही हो जाए, उस इमोशन में बह जाए और अपना ही नुकसान करें, नहीं। तो इस चीज को समझना आपको सबसे पहले, किसी चीज से ना चिपकने का मतलब है, आपको मान लीजिए मेरे हाथ में फोन है, अब मेरे हाथ में फोन,
मैंने देखा है लोगों से ना, फोन गिर गया, टूट गया, टूटने के बाद वो घबरा रहे होते हैं, ऐसे नुकसान हो गया ना। एक घबराहट क्यों आई है उनके अंदर, ये आपने कभी सोचा है? क्योंकि उन्होंने अपने मन को बहुत ज्यादा उससे अटैच कर रखा था, और वो अटैचमेंट क्या है, वो टूट गया तो टूट गया, बिगड़ सकता उसका कुछ नहीं, वो ठीक भी नहीं हो सकता, गया। लेकिन क्यों मुझे घबराहट हुई? क्योंकि मैंने अपना प्रेम उससे या इच्छा उससे या मन उससे जोड़ रखा है, तो मुझे वो नुकसान दे गया अंदरूनी रूप से, है ना। तो फिर आपको बजट तो चाहिए, दोबारा खरीदना पड़ेगा, तो सोल्यूशन पे काम करो, टूट गया, है ना। ये क्षणभंगुर चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पूरा क्षणभंगुर है, इसमें चीजों का उपयोग कीजिए, घबराए नहीं, ठीक है। कुछ भी हो जाए चिपके नहीं किसी भी चीज से, जो आ रहा है एक्सेप्ट करो, जो नहीं आ रहा वो भी एक्सेप्ट करो, जो नहीं आ रहा जबरदस्ती उसके पीछे भागो मत। समय की चाल है, समय से शरीर भी बंधा हुआ है, सब समय के अनुरूप होता रहेगा, इसमें आप अपना कर्म करते जाएं, बस यही चीज आपको समझनी है। तो हमें फालतू जानकारियां इकट्ठी नहीं करनी, ज्ञान को हमेशा विश्लेषण से शुद्ध करना है ना। जैसे हमें देसी घी खाने का मन है, तो दूध लाते हैं, दही बनती है, चर्न किया जाता है, मक्खन निकलता है ना, घी बनता है उसका। तो आप समझे, आपको घी बनना है, क्योंकि दूध को पानी में मिलाया तो पानी और दूध एक जैसे हो गए, लेकिन घी अलग तैरता है, चाहे समुद्र में डाल दो वो हमेशा स्तर में ऊंचा ही रहता है। तो यही चीज मुझे उम्मीद है आपको एक एक करके समझ में आएंगी होगी। तो कोई भी कहीं पर भी दिक्कत हो ना दोस्तों, कैसी भी परेशानी आई हो आपको समझने में कोई भी चीज, तो आप मुझे लिखकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कृपया करके मेरा नंबर ना मांगे, क्योंकि पहले ही बहुत सारे लोगों में फैल चुका है, मैं हर एक किसी की हेल्प तो नहीं कर सकता, लेकिन वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों को बता सकता हूँ। कई बार मुसीबत भी बन जाती है ना, फालतू फालतू बातें करने लगते हैं लोग। तो दोस्तों, अवॉइड करते हुए कमेंट सेक्शन में लिखिए, यदि वो रेलिवेंट होगा क्वेश्चन है तो उसका मैं जवाब वहीं पर दे दूंगा, नहीं तो मैं आपको वीडियो के रूप में उसको प्रस्तुत कर दूंगा, जिससे आपको और सहायता मिलेगी। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में से स्पिरिचुअलिटी की जो लिस्ट है उसको देखें, उसको मैं पिन भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो आप उसमें से अपने अनुसार आपके इंटरेस्ट का वीडियो पिकअप करके देख सकते हैं। और मैं ये बोलता हूँ, आपको हजारों वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जो भी देखें उसको समझें, अच्छे से डीप एनालिसिस करें उसके ऊपर, और उसको अनुसरण में लाएं, उसको अपनाएं। करना आप ही को है दोस्तों, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जगत गुरु है, गुरु समझा सकता है 10%। सचिन का कोच कोच है ना, अब आप बोलो भाई कोच हो तो तुम सचिन से ही बड़े खिलाड़ी हो गए, नहीं, कोच का काम कुछ और होता है, उसका काम सिर्फ आपको 10% ग्रूम करना है, 90% तो दुनिया में सारे कार्य आप ही को करने हैं, है ना। तो जगत गुरु है, सभी गुरु हैं यहाँ, सब शिष्य भी हैं, तो शिष्य ही गुरु है, गुरु ही शिष्य है, सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, तो सीखते जाएं, फैलाते जाएं, फिर आपके पास शिक्षा वापस आएगी। देखिए इस ज्ञान की सीमा को कहाँ तक लेके जाएंगे आप। चले मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।